एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इस प्रश्न में आपको सिद्ध करना है कि किसी समबाहु त्रिभुज में की एक भुजा जो है उसकी एक भुजा का वर्ग उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज में हमको सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा का वर्ग, आपके पास एक समबाहु त्रिभुज आप दिया नहीं फिगर, आप फिगर बना सकते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज मान लीजिए ABC है, तो इसमें से किसी इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना शीर्षलंब जो खींचे हैं AD के 4 गुने के बराबर होता है। वर्ग के 4 गुने के बराबर ये हमको सिद्ध करना। मतलब समबाहु त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्षलंब के कोई एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। इस प्रश्न में ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमको क्या दिया है? दिया है कि अब यहाँ पे हम एक फिगर बना लिए। ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक्चुअली हम समबाहु त्रिभुज का नाम दिया नहीं था, सिर्फ समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसका। ठीक है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये प्रश्न में आपको गिवन है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, इसका क्या मतलब है कि इसकी सभी भुजा बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर, हम लिख सकते हैं BC बराबर, हम लिख सकते हैं CA। ठीक है, C और A लिख सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, हमें क्या सिद्ध करना वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं हमें सिद्ध करना है, यही समझ में आना चाहिए हमें क्या सिद्ध करना है। एक्चुअली ये लिखा हुआ है। ठीक है, शब्दों में हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एक भुजा के वर्ग, तो कोई भी एक भुजा ले सकते हैं। ठीक है, आप जिधर साइड की भुजा लेंगे उधर साइड का त्रिभुज लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो सबसे पहले एक भुजा का वर्ग कर लीजिए और इसको आप 3 से गुना कर दीजिए बराबर शीर्षलंब जो यहाँ से खींचा गया है A से D पर। ठीक है, AD जो BC पर खींचा गया है शीर्षलंब, तो शीर्षलंब के 4 गुने के बराबर। तो यहाँ शीर्षलंब का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे 4 से गुना कर दीजिए, यही आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप रचना कीजिए। ठीक है, रचना क्या करेंगे हम? रचना करेंगे AD लंब BC खींचे हैं। ठीक है, AD लंब BC खींचा, AD लंब क्या खींच दिए? BC। AD लंब BC खींचने का क्या मतलब हो गया? BD बराबर DC हो गया। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा? BD बराबर हो जाएगा DC बराबर हो जाएगा आपका 1/2 BC। ठीक है, यदि हम यहाँ समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होता है, इसको A मान लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 गुने A, मतलब क्या हो जाएगा? A/2। ठीक है, अब हमको जो सिद्ध करना उस पर चलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल बनता है ये प्रश्न। ठीक है, अब देखिए हम किधर साइड वाला भुजा लिए हैं? हम लिए हैं AB स्क्वायर, तो हम इधर की भुजा लेंगे, तो ये वाला त्रिभुज यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में। ठीक है, यदि आप इधर का भुजा लिए रहते तो ADC लिखते हैं। ठीक है, में कोण D बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? अब ये है समकोण, तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा AB, तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास AD का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा BD का स्क्वायर। ठीक है, तो AB के जगह आप A लिख सकते हैं। ठीक है, AB के जगह क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं, हो जाएगा AB के जगह आप AB रहने दीजिए क्योंकि हमको दिखाना है 3AB स्क्वायर, यहाँ पे आप AB ही रख दीजिए। ठीक है, AD स्क्वायर। ठीक है, तो AD का AD रहने दीजिए, AD का स्क्वायर प्लस में BD बराबर क्या है? A/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं A/2 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर बटा यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर हम ले जाते हैं, यहाँ स्पेस कम बच रहा है। ठीक है, स्पेस तो बहुत बचा हुआ है, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस हो जाएगा A स्क्वायर का A स्क्वायर होगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं AB
स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बटा 1, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम 4, 4 को 1 से भागा दें हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 ए डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 4 ए डी स्क्वायर प्लस में लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ए बी स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं 4 ए बी स्क्वायर। अब ए बराबर मेरे पास कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 को ए बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर। ठीक है, 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में एक बार और लिख दे यहाँ पे 4। ठीक है, अब 4 को ए बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 ए बी का स्क्वायर। अब 4 ए डी स्क्वायर यहाँ पे पहले से लिखेंगे 4 ए डी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर है तो यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे एक भुजा ले सकते हैं। कौन सा भुजा लेंगे, ए बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी को इधर ले आइए तो हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 ए बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर घटा तो क्या बचेगा 3 ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, हमें सिद्ध करना था 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ठीक है,